शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ पहुँच जाती है, क्या आपको इसका रहस्य पता है? दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इसका ही रहस्य बताने वाला हूँ कि वेद पुराण में क्या कहा गया है और क्या होता है और कैसे होता है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ पहुँच जाती है। स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट लॉगिन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ पहुँच जाती है। वेद, स्मृति और पुराणों के अनुसार आत्मा की गति और उसके किसी लोक में पहुंचने का वर्णन अलग अलग मिलता है। पौराणिक मत को जानेंगे, लेकिन पहले संक्षिप्त में हम लोग वैदिक मत भी जान लेंगे, जो कि गति के संदर्भ में भी है। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोष में रहती है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनंदमय। इन्हीं कोषों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियाँ होती हैं। पहली गति होती है ऊर्ध्व, दूसरी स्थिर एवं तीसरी अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। पहले बात करेंगे ऊर्ध्व गति के बारे में। इस गति के अंतर्गत व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति में खुद को साक्षी भाव में रखा है या फिर निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसे व्यक्ति पितृ या फिर देव योनि के सुख भोग कर पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। वहीं दूसरा है स्थिर गति। स्थिर गति का अर्थ होता है कि व्यक्ति मरने के बाद न ऊपर के लोक गया और न ही नीचे के लोक में। कहने का तात्पर्य यह है कि इसे तुरंत ही जन्म लेना होगा। यह जन्म उसका मनुष्य योनि का ही होगा। वहीं तीसरा है अधोगति। जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप करके या नशा करके अपनी चेतना या फिर होश के स्तर को नीचे गिरा लिया हो, वह नीचे के लोगों की यात्रा करता है, जैसे कि रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या फिर गहरे जल में रहने वाले जीव। यह सब तीसरे लोक में होते हैं। यानी कि यह मनुष्य जो होता है वह मरने के बाद अगले जन्म में कीड़े और रेंगने वाला होता है, यानी रेंगने वाला जो कीड़ा होता है उस जन्म में लेता है। तो चलिए अब जानते हैं कि पौराणिक मान्यताएं क्या कहती हैं कि शरीर जब आत्मा छोड़ देती है तो पुराणों के अनुसार क्या होता है। आपको बता दूं कि पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या फिर आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा का प्रारंभ करती है तो उस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्म पर ही निर्भर करता है। यह 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग एवं उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग होता है जो कि ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है। वहीं धूम मार्ग जो होता है वह पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है। वहीं जो उत्पत्ति और विनाश मार्ग जो है वह नर्क की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यही जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। वहीं यजुर्वेद में भी कहा गया है कि शरीर छोड़ने के बाद जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्म के लीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, वहीं स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। वहीं राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक ही भटकते रहते हैं एवं कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वह मनुष्य की योनि में ही जन्म ले, वह उनके कर्मों पर निर्भर करता है। इससे पूर्व यह सभी पितृलोक पर निर्भर करते हैं। वहीं इनका न्याय होता है, पितृलोक में इनका न्याय होता है और उसी हिसाब से उनके आगे के जन्म के हिसाब से सोचा जाता है। वहीं आत्मा जो है 17 दिन तक यात्रा करने के बाद 18वें दिन यमपुरी पहुँचती है। और गरुड़ पुराण में भी यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का एक उल्लेख मिलता है। आपको बता दूं कि वैतरणी नदी जो है विष्ठा और रक्त से भरी हुई है, जिसने गाय को दान दिया है। वहीं इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें धक्का निकाल कर देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुँचती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिससे कमल के फूल खिलते हैं। इसी नदी के किनारे छाएदार बड़ का एक वृक्ष होता है, जहाँ आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है और यहीं पर उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का ही भोजन मिलता है, जिसमें उसमें पुनः शक्ति का संचार होता है और उसके बाद वह विश्राम करने के बाद तुरंत चलती है। वहीं यमलोक के 4 द्वार होते हैं। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते। पश्चिम का द्वार ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हो। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसके जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो।
हमेशा सत्य बोला हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो। पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो कि योगी होता है, ऋषि होता है और उसे ही प्रवेश मिलता है। इसको हम स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व देव अप्सराएं स्वागत करते हैं। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह गहरी नींद की हालत में ऊपर उठने लगता है। जब आंखें खुलती हैं तो वह स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता। कुछ जो होशवान हैं वे समझ जाते हैं। मरने के 12 दिनों के बाद यमलोक के ठीक उसकी यात्रा शुरू हो जाती है और वह हवा में स्वतः ही उड़ता जाता है। जहाँ रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर गमन कराते हैं। आत्माओं के मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि के अनुसार ही तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दी जाए तो उस काल में दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन यदि शुक्ल में देह छोड़ी जाती है तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं। लेकिन तब कोई नियम काम नहीं करता। जबकि कोई व्यक्ति पाप से भरा हो शुक्ल में मरकर भी वह दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन सबसे ज़्यादा महत्व होता है। उत्तरायण में मरने वाले जो लोग होते हैं वह 4 द्वारों, 7 तोरणों तथा पुष्पोदका आदि सुरम्य नदियों से अपनी पुरी में पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के द्वार से प्रविष्ट होने वाले पुण्यात्मा को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। वहीं दक्षिणायन में मरने वाले जो लोग होते हैं वो पापी एवं अधर्मिक होते हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब, मांस और स्त्री गमन के अलावा कुछ न किया हो, जिन्होंने धर्म का अपमान किया हो, उनको दक्षिणायन में ही प्रवेश मिलता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।